दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज पुनः जो है हम लोग जो है सगुण काव्यधारा में राम भक्ति शाखा से संबंधित जो है प्रमुख विषय वस्तु देखेंगे, जो इस प्रकार है। जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त न था। भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी, वैसे दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी ने खड़ा किया। उनके विशिष्ट द्वैतवाद के अनुसार ब्रह्मा के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं, जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं। विष्णु या वासुदेव की एकता स्थापित करने वाले भक्ति संप्रदायों में भागवत संप्रदाय के बाद सात्वत धर्म माना जाता है। वासुदेव को ही इसका प्रवर्तक भी स्वीकार किया जाता है। सात्वत धर्म के बाद पांच रात्र धर्म का स्थान आता है। पांच रात धर्म का स्थान आता है। पंच रात्र में रात शब्द का अर्थ है ज्ञान और परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय संसार। इन पांच विषयों के संवेद ग्रहण को पांचरात्र धर्म कहते हैं। वैष्णव भक्ति के स्वरूप को स्पष्ट और स्वच्छ रूप से उद्घाटित करने में मुनिवर सांडिल्य और देवर्षि नारद के भक्त सूत्र का प्रमुख स्थान है। सांडिल्य के अनुसार भक्ति शुद्ध रागात्मिकता वृत्ति है और अपरा नाम से भक्ति के दो भेद भी सांडिल्य परा और अपरा नाम से भक्ति के दो भेद भी सांडिल्य सूत्रों में मिलते हैं। नारदीय भक्ति सूत्र में आचार्य नारद ने नवधा भक्ति का उल्लेख किया है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, दास्य सख्य और आत्म निवेदन, यह नवधा भक्ति के 9 रूप हैं। सगुण भक्तिधारा में इन सभी रूपों का वर्णन मिलता है। दक्षिण में अलवारों और नयनारों का सगुण रूप उत्तर भारत में वैष्णव और शैव रूप में विकसित हुआ। अलवार वैष्णव थे, भगवान विष्णु के उपासक थे। अलवार संतों ने भक्त की धारा को उत्तर भारत की ओर बढ़ाया। उन्हीं की परंपरा में रामानुजाचार्य हुए। अलवार भक्तों ने दास, वात्सल और माधुर भाव से भक्ति की। इनकी संख्या 12 है, जो इस प्रकार है। अलवारों की रचनाओं का संग्रह नालियार दिव्य प्रबंधम है, जिसमें 4000 गीत संकलित हैं। रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है, जिसके योग रहस्य और न्याय तत्व नामक 2 संस्कृत ग्रंथों में विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन हुआ। श्री संप्रदाय के आचार्यों का कालक्रम निम्न है। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की। इसका दार्शनिक मत विशिष्ट द्वैतवाद। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में वे 13वें शिष्य राघवानंद थे, जो काशी में रहते थे। राघवानंद ने काशी में रामानंद को दीक्षा दी। इस प्रकार रामानंद रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में 14वें शिष्य हुए। भक्त द्रविड़ उपजी लाए रामानंद प्रकट किया कबीर ने सप्तदीप 9 खंड। उपरोक्त पद का तात्पर्य यही है कि सगुण भक्तिधारा रामानंद के द्वारा उत्तर भारत में विकसित हुई और इनके 12 शिष्य थे, जो विभिन्न वर्णों, समुदायों और धर्मों से आते हैं। रामानंद 1368 से 1468 ईस्वी। इनका जन्म प्रयाग के कर्णकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी दीक्षा काशी में ग्रहण की, जहाँ रामानुजाचार्य के 13वें शिष्य राघवानंद का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उन्हें ही अपना गुरु मानकर इनसे दीक्षा ली। इसका वर्णन रामानंद ने अपनी पुस्तक रामार्चन पद्धति में किया। रामानंद ने आगे चलकर रामावत संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के लोग वैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके शिष्य अनंतानंद और अनंतानंद के शिष्य कृष्णपहरी थे। कृष्णपहरी ने रामावत संप्रदाय की प्रधान गद्दी गलता अजमेर में स्थापित की और यही पहली और प्रधान गद्दी है। नाभादास के भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन मिलता है। इनमें अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, नरहरियानंद, रैदास, कबीर, सेना, पीपा, धन्ना, सुरसुरी और पद्मावती है। रामानंद ने अपने शिष्यों को चारों
दिशाओं में भक्ति और ज्ञान के प्रचारार्थ भेजा, जिनमें काशी अनंतानंद और धना, कबीर, रैदास और सेन, पंजाब सुसुरानंद, दक्षिण भावानंद और उत्कल, उड़ीसा नरहरियानंद, गुर्जर, राजस्थान पीपा योगानंद, कश्मीर और गालवानंद। इसी कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। आचार्य शुक्ल ने रामानंद को राम काव्य का प्रथम कवि माना है। रामानंद ने संस्कृत की चली आ रही परंपरा को जनभाषा में प्रस्तुत किया। रामानंद ने कबीर को बनारस के पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर राम का ज्ञान दिया। उन्होंने कबीर से कहा कि गुरु ज्ञान दीपक लेकर कंधा में बैठे हैं, चतुर्दिक उजाला हो रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद जी के रचे हुए केवल 2 ग्रंथ मिलते हैं, वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। इनके अतिरिक्त इनके योग चिंतामणि हिंदी और राम रक्षा स्तोत्र ग्रंथ भी है। वैष्णव मताब्ज भास्कर में रामानंद जी के शिष्य सुसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की व्याख्या, तदोपदेश, अहिंसा का महत्व, प्रपत्ति, वैष्णव की दिनचर्या इत्यादि विषय हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामानंद को तकी और सिकंदर लोदी का समकालीन माना है। श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। रामानंदी संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का उत्तर तोताद्रि कहा जाता है। गलता अजमेर में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। इससे पैहरी की शिष्य परंपरा में योग साधना का भी कुछ समावेश हुआ। पैहरी के 2 प्रसिद्ध शिष्य हुए, अग्रदास और कीलदास। कीलदास ने राम भक्ति में योगाभ्यास का मेल कर एक तापसी शाखा की स्थापना की। इस शाखा को कीलदास के शिष्य द्वारकादास ने पल्लवित किया। अग्रदास, वे रामानंद की शिष्य परंपरा में अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहरी से दीक्षा ली। अग्रदास ने राम का परंपरा में रसिक संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय में वे स्वयं को जानकी की सखी मानकर अग्र अली नाम से भक्ति और नृत्य के पद गाया करते थे। इनकी रचनाओं में भी अग्र अली शब्द का प्रयोग मिलता है। अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रैवासा में स्थापित किया। राम भक्ति में मधुर भाव के प्रवर्तक के रूप में इनकी ख्याति है। अग्रदास के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन, इनकी रचना बहुत ललित और मजी हुई भाषा में है। श्री राम की लीला का वर्णन करते समय इनकी दृश्य शोभा और सुषमा की ओर अधिक रहती है, चरित्र वर्णन की ओर कम। अग्रदास द्वारा रचित ग्रंथ निम्न हैं: हितोपदेश, उपखाड़ा बावनी, ध्यान मंजरी, रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ, रामा ध्यान मंजरी, कुंडलिया नीतिपरक, अष्टयाम या रामाष्टयाम संस्कृत भाषा में रचित, सीता वल्लभ, राम की दैनिक लीला का चित्रण, ईश्वरदास। इनका समय 1480 में बताया जाता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं: सत्यवती कथा, 1501, प्रेमाख्यान, भरत मिलाप, अंगद पैज। भरत मिलाप में राम के वन गमन के पश्चात भरत व राम के मिलन की कथा है। अंगद पैज वीर रसात्मक रचना है। इसमें रावण की सभा में अंगद के पैर जमाने की घटना वर्णित है। सत्यवती कथा के आधार पर ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें प्रेमाख्यानाक परंपरा का कवि और सत्यवती कथा को प्रेमाख्यान परंपरा की पहली कृति माना है। नाभादास, ये अग्रदास के शिष्य थे और तुलसी के मित्र थे। जॉर्ज गियर्सन ने इनका वास्तविक नाम नारायण दास बताया है। नाभादास जी को कुछ लोग डोम बताते हैं, कुछ छत्री। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं: भक्तमाल, इनमें 200 भक्तों के चमत्कारपूर्ण चरित्र 316 छप्परों में लिखे गए हैं। इनकी टीका प्रियदास जी ने लिखी है। निर्गुण सगुण सभी भक्तों के बारे में नाभादास ने अपना विचार प्रस्तुत किया। कल कुटिल जीव निस्तार हित व बाल्मीक तुलसी भयो, तुलसी के लिए। कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम खड़ दर्शनी, कबीर के लिए। सूर कवित्त सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, सूरदास के लिए। प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक लिखा जो संवाद योजना में प्रस्तुत है। हृदयराम मूलतः पंजाब के निवासी थे। इन्होंने संस्कृत के हनुमान नाटक के आधार पर हिंदी में हनुमान नाटक लिखा। ये तुलसी के कवित्त सवैया पद्धति का अनुकरण करते थे। राम भक्ति मार्ग के भीतर श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार रामचरण दास जी, इन्होंने पति पत्नी भाव की उपासना चलाई। इनकी शाखा स्वसुखी शाखा थी, जिसमें स्त्री वेश धारण करके
पति लाल साहब राम से मिलने के लिए 16 श्रृंगार करना, सीता की कल्पना सपत्नी रूप में करना आदि इस शाखा के लक्षण हुए हैं। छपरा के जीवाराम जी ने पति पत्नी भावना के स्थान पर सखी भाव रखा और अपनी शाखा का नाम तत्सुखी शाखा रखा। ये लोग सीताराम को युगल सरकार कहा करते हैं और अपना आचार्य कृपानिवास नामक एक कल्पित व्यक्ति को बताते हैं। तुलसीदास जन्म 1532 ईस्वी, मृत्यु 1623 ईस्वी, स्थान राजापुर बांदा सोरो शुकर क्षेत्र, माता पिता हुलसी आत्माराम दुबे, बाल्या नाम रामबोला, पत्नी रत्नावली, गुरु दीक्षा नरहरदास और शिक्षा से सनातन। तुलसीदास ने संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। संवत 1631 करहु कथा हरिपद धरि शीशा। रामचरितमानस 2 वर्ष 7 मास 26 दिन में पूर्ण हुआ। तुलसी के मित्रों में राजा टोडरमल, नाभादास, रहीम, मान सिंह थे। तुलसी ने रामचरितमानस की कथा सर्वप्रथम रसखान को सुनाई। तुलसी के संबंध में विद्वानों के कथन। नाभादास कलकाल का वाल्मीकि, स्मिथ मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, ग्रियर्सन बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। हरिऔध कविता करके तुलसी ने लसे कविता पालसी तुलसी की कला, हरिऔध ने कहा है। रामविलास शर्मा ने जातीय कवि कहा है। अमृतलाल नागर ने मानस कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है अनप्रास का बादशाह, भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि। बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह कहा है। उदय भान सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। मधुसूदन सरस्वती ने आनंद वन का वृक्ष कहा है। तुलसी के ग्रंथ। विभिन्न विद्वानों द्वारा तुलसी के ग्रंथों की संख्या निम्न मानी है। शिव सिंह सिंगर ने 18 मानी उनके ग्रंथों की संख्या। और मिश्रबंधु और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी के ग्रंथों की संख्या 25 बताई है, जबकि ग्रियर्सन ने 21 और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा तुलसी के ग्रंथों का वर्णन निम्न है। गीतावली पहला ग्रंथ है। पहला ग्रंथ कौन सा है? गीतावली। रामचरितमानस, करधा रामायण, कुंडलिया रामायण, छप्पय रामायण, पदावली रामायण, रोला रामायण और छंदावली रामायण, झूलना रामायण, वरवय रामायण, रामलला नाछू रामायण, रामांग प्रश्नावली और कवितावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग संदीपनी, संकट मोचन, किण गीतावली, हनुमान चालीसा, राम शलाका, राम सत्सई, विनय पत्रिका, दोहावली, तुलसी सत्सई, हनुमान बाहुक, अंतिम कथा। 1923 में नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने तुलसी के 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना और 2 खंडों में तुलसी ग्रंथावली का प्रकाशन किया, जो निम्न है। काव्य ग्रंथ रस, भाषा, वर्ण, विषय। रामचरितमानस शांत अवधि 7 कांडों में संपूर्ण राम कथा का वर्णन है। रामलला नाछू श्रृंगार ठेठ अवधि। इसे तुलसी की ओर श्रृंगारी रचना माना गया है। यह विवाह व जनेऊ के अवसर पर सोहर छंद में लिखा गया है। जानकी मंगल श्रृंगार अवधि। इनमें राम जानकी विवाह प्रसंग 216 छंदों में प्रस्तुत किया गया है। पार्वती मंगल श्रृंगार अवधि। इनमें शिव पार्वती के विवाह का वर्णन मिलता है। वरवय रामायण शांत अवधि। इनमें कुल 69 वरवय छंद हैं। रहीम ने इसे लिखने हेतु तुलसी से आग्रह किया था, क्योंकि रहीम ने अवधि में वरवय छंद का सृजन किया था। वैराग संदीपनी शांत रस में है, ब्रजभाषा में है। इसमें संत महिला एवं संत स्वभाव का वर्णन है। रामांग प्रश्न शांत रस अवधि। तुलसी के मित्र गंगाराम ज्योतिषी थे, जिनके आग्रह पर सगुन विचारने के लिए तुलसी ने ज्योतिष ग्रंथ लिखा। इसमें 7 सर्ग हैं, जो 700 दोहों से निर्मित है। दोहावली शांत रस ब्रज। यह भक्ति नीत वैराग्य विषयक दोहों का संकलन है। कवितावली ब्रजभाषा में। इसमें 7 कांड हैं। यह कवित्त सवैया 56 पदों में संकलित है। गीतावली ब्रज। इसमें लीला विषयक गीतों का संग्रह है। इसमें सूरदास के वात्सल रस का प्रभाव है। तो गीतावली में। कृष्ण गीतावली श्रृंगार रस ब्रज। इसमें
भ्रमर गीत का प्रसंग है। इसे चित्रकूट से वृंदावन की यात्रा पर तुलसी ने लिखा है। विनय पत्रिका भक्ति ब्रज। ऐसा माना गया है कि एक दिन कलयुग आकर तुलसी को धमकी देने लगा, जिसके भय से तुलसी ने विनय संबंधी पदों को लेकर एक पाती लिखी, जिसका नाम विनय पत्रिका है। इसमें 279 छंद हैं। रामचरितमानस के 7 कांड सोपान जो इस प्रकार हैं तो बालकांड 361 दोहे। इसमें कथा यज्ञवल्लभ भरद्वाज से शुरू होती है और राम की बारात जनकपुर से अयोध्या वापस आती है। अयोध्याकांड 226 दोहे। इसमें राम के राज्याभिषेक की तैयारी से कथा शुरू होती है और भरत राम की चरण पादुका की स्थापना तक की कथा है। चित्रकूट प्रसंग इसका महत्वपूर्ण खंड है। अरण्य कांड जिसमें 46 दोहे हैं। इसमें सीता अनसुईया मिलन से लेकर जटायु प्रसंग, संतों के लक्षण और सत्संग भजन के लिए प्रेरणा तक की कथा है। किष्किंधा कांड 30 दोहे। इसमें राम हनुमान मिलन से लेकर हनुमान को समुद्र लागने हेतु जामवंतवारा उत्साहित करने तक की कथा है। यह काशी में लिखा गया। सुंदरकांड 60 दोहे। इसमें हनुमान ने लंका प्रवेश से लेकर समुद्र पर राम के क्रोध, समुद्र द्वारा राम के गुणगान तक की कथा है। लंका कांड 221 दोहे। इसमें नल नील द्वारा समुद्र पर पुल बांधने से लेकर पुष्पक विमान पर सवार होकर राम के अयोध्या पहुँचने तक की कथा है। उत्तरकांड 130 दोहे। इसमें तुलसी का दर्शन, रामराज का वर्णन, कलयुग की महिमा, रामायण का प्रसंग और ज्ञानदीप प्रसंग का वर्णन है। तुलसी ने रामचरितमानस को विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के आधार पर लिखा है। तुलसी ने लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बांधो कीर मरकट की नाई। तुलसी ने शान के ज्ञान के संदर्भ में कहा है कि कहीं संत मुनि वेद पुराना, नाह कछ दुर्लभ ज्ञान समाना। रामचरितमानस की अंतिम पंक्ति है ना, कामी नार प्यारी, जिम लोभहि प्रिय जिम दाम। मानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वतः सुखाय के साथ साथ लोकहित और लोकमंगल के लिए किया। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। वक्ता, श्रोता और घाट। शिव, पार्वती और यज्ञवल्लभ भरद्वाज, काकभुशुंडी, गरुड़, तुलसी और संत। तो शिव पार्वती ज्ञान घाट यानी राजघाट, यज्ञवल्लभ भरद्वाज कर्म घाट पंचायती घाट, काकभुशुंडी गरुड़ उपासना घाट और पन घाट, तुलसी संत प्रपत्ति घाट और गाय घाट। केलांग भीम्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी वैश्वाड़ी कहा है। बाबा रामचरण दास ने रामचरितमानस की प्रथम टीका लिखी है। रहीम ने मानस के संदर्भ में लिखा है कि रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम यवनहि प्रकट कुरान। भिखारी दास का महत्वपूर्ण कथन है, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, इनके काव्य ने मिली भाषा विविध प्रकार। नाभादास जन्म 1570 ईस्वी, गुरु अग्रदास, उपनाम नारायण दास, रचना भक्तमाल, 200 कवियों का जीवन वृत्त। केशवदास जन्म 1555 ईस्वी, मृत्यु 1617 ईस्वी, उपनाम वेदांती मिश्र, रचनाएं और विषय। रसिक प्रिया 1591, श्रृंगार रस का वर्णन। रामचंद्रिका राम के चरित्र पर तुलसी के मानस के स्पर्धा में। कविप्रिया 1601, अलंकारों का वर्णन। रतन बावनी 1607, राजनीतिक ग्रंथ। वीर सिंह देवचरित 1607, ऐतिहासिक काव्य। विज्ञान गीता 1610, प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद। जहांगीर जस चंद्रिका 1612, जहांगीर के दरबार का वर्णन। नखशिख राधा के अंगों का वर्णन। छंदमाल छंदों का वर्णन।
केशव के संबंध में विद्वानों का कथन। शुक्ल जी, केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। विजयपाल सिंह कोर्ट का कवि कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नगेंद्र, गणपत चंद्रगुप्त केशव को हिंदी में रीत काव्य का प्रवर्तक माना है। नाभा दास उड़गन केशव दास, रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है। सेनापति, जन्म 1589 ईस्वी, गुरु हीरामण दीक्षित, रचनाएं कविता रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। सेनापति के संदर्भ में शुक्ल जी का कथन, ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। राम भक्ति शाखा के कवियों में प्रमुख काव्य पंक्तियां हैं तो रामानंद, आरत की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जय हनुमान ज्ञान गुण का सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामानंद ने कहा है। ठीक है। अगरदास ने कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा। गोस्वामी तुलसीदास की पंक्तियां तो गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, साखी शब्दी दोहरा काहि कहिन उपखान, और भगतहि निरूपहि भगत कलि निंदहि वेद पुराण, खेती न किसानी को भिखारी कर न भेख बलि, अबलव नसानी अबना नसैहों, राम कृपा भव निशा शिरानी, जागे फिर न डसैहों, केशव कही न जाय का कहिए, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोट बैरी सम यद्यपि परम शनेही, बंदो गुरुपद परम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। है ना। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखि कागत कोरे, मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा ससुकर खेत, अगुन सगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। केशवदास, भाषा बोल न जानहि जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंद मति तेह कुल केशवदास, केशव केशन अस करी बैरिहु जिस न कराय, चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कहीं कहीं जाए, जदब सुजत सुलक्षणी शुभरन सरस सुब्रित, भूषण बिनु न विराजहि कविता बनिता मित, बासर की संपत उलूक जो न चितवत। सेनापति, वृष को तारन तेज सहसो करन तपय, ज्वालन के जाल विकराल बरसात है। भक्ति काल के विभिन्न संप्रदाय एवं मत। संप्रदाय, आचार और मत। स्मार्त संप्रदाय शंकराचार्य अद्वैतवाद, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी बल्लवाचार्य शुद्ध द्वैतवाद, शनकादिक संप्रदाय निम्बार्क चार्य और द्वैतवाद, गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदाभेदवाद, विष्णुई संप्रदाय जम्भनाथ, रामावर्त संप्रदाय रामानंद, सिख संप्रदाय गुरु नानक देव, उदासी संप्रदाय श्रीचंद, महानुभाव संप्रदाय चक्रधर, वारकरी संप्रदाय संत पुंडलीक, सत्यपीर संप्रदाय अलाउद्दीन हुसैन, निरंजनी संप्रदाय हरदास निरंजनी। संप्रदाय और आचार, लाल पंथ लालदास, सतनामी संप्रदाय जगजीवन दास, रसिक संप्रदाय अग्रदास, सखी या टट्टी संप्रदाय हरिदास, स्वसुखी संप्रदाय रामचरण दास, तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम, बावरी पंथ बावरी साहिबा, साहब पंथ तुलसी साहब, तपसी शाखा कीलदास। राम परंपरा से संबंधित ग्रंथ है तो भूपति रामचरित रामायण, भूपति द्वारा रचित रामचरित रामायण, तुलसीदास रामचरितमानस, केशव रामचंद्रिका, सेनापति कविता रत्नाकर, लालदास अवध विलास, राम प्रिया शरणदास सीतायन, जानकी रसिक शरण अवध सागर, कलानिधि रामायण सूचनिका, गुरु गोविंद सिंह गोविंद रामायण, सहज राम रघुवंश दीपक, श्रीधर रामचरित, नवल सिंह रामचंद्र विलास, महाराजा विश्वनाथ आनंद रघुनंदन, मधुसूदन रामश्वमेघ, रामचरित उपाध्याय रामचरित चिंतामणि, मैथिली शरण गुप्त साकेत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध वैदेही वनवास, बलदेव प्रसाद मिश्र साकेत संत, हरदयाल सिंह रावण महाकाव्य, बालकृष्ण शर्मा नवीन उर्मिला खंड काव्य, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राम की शक्ति पूजा, नरेश मेहता संशय की एक रात, नागार्जुन भूमिजा और राम कुमार वर्मा उत्तरायण, फादर कामिल बुल्के राम कथा उत्पत्ति और विकास, राम कथा उत्पत्ति और विकास, तुलसी पर लिखे गए ग्रंथ, वेड़ी माधव दास कृत, मूल गोसाई चरित, बाबा रघुवर दास तुलसी चरित, आचार्य रामचंद्र शुक्ल गोस्वामी तुलसीदास, भागीरथी मिश्र तुलसी रसायन, श्रीकृष्ण
लाल मानस दर्शन, रमेश कुंतल मेघ, तुलसी आधुनिक वातायन से, अमृतलाल नागर मानस का हंस, रंगे राघव रत्ना की बात, काल कुल्ली से जीव निस्तार हित बाल्मीकि तुलसी भयो उक्त रचित है नाभादास द्वारा। मात पिता जग जाय तजो विधिहु न लिखो कुछ भाल भलाई, यह आत्मपरक पंक्ति किस भक्तकालीन कवि की है तो तुलसीदास की है। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति है तो दास भाव की है। कीरत भनित भूल भली सोई, सूर सरि सम सब कहा हित होई, तुलसीदास की है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम वंदना की है तो सरस्वती और गणेश की। लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है तो तुलसीदास को। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना हुई है तो ब्रजभाषा में। मेधा बहुगुणा द्वारा रचित कृति है तो रामायण प्रदीपम। नाभादास किस भक्तिधारा के कवि हैं तो राम भक्त कवि। सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे, यह कथन है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अलवार भक्तों संतों की संख्या थी तो है 12। भक्तमाल नाभादास कृत के टीकाकार है तो प्रियदास। मूल गोसाई चरित के रचनाकार है बेनी माधव दास। उन्होंने रचना नैपुण का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं। शुक्ल जी का यह कथन है तुलसी के विषय में। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे, यह विनयोक्ति है तो तुलसीदास की। विज्ञान गीता लिखी गई है तो केशव दास द्वारा। संवत 1631 करऊँ कथा हरिपद धर शीशा, उपयुक्त पंक्तियाँ कही गई हैं तो रामचरितमानस के लिए। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसी से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी है तो अग्रदास की। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, यह पंक्ति है तुलसीदासकृत कवितावली से। साखी शब्दी दोहरा कहीं कहीं उपखान, भगत निरूपय भगत कल निंदह वेद पुराण, उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है स्वतः सुखाय के लिए। गीतावली काव्य कृति है तो तुलसीदास की। राम कैसो जस अध उरथ गगन है, यह पंक्ति है तो सेनापति की है। वह रचना जिसके बचपन का नाम राम बोला था तुलसीदास। खेती न किसानी को भिखारी को न भीख भली, बानिक को बानिज न चाकर को चाकरी, पंक्ति तुलसी की किस कृति से संबंधित है तो कवितावली। विनय पत्रिका लिखी गई है तो ब्रजभाषा में। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता हैं केशव दास। कवित रत्नाकर के लेखक हैं सेनापति। ब्रजभाषा का वह कवि जो ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है सेनापति। तुलसीदास जी ने किस गुरु से शास्त्रों का अध्ययन किया है तो शेष सनातन। दक्षिण के अलवार संत संबंधित माने जाते हैं तो राम भक्ति शाखा से। तुलसी की वह कृति जो कांडों में विभाजित नहीं है तो पार्वती मंगल। श्री रामानुजाचार्य की भक्ति है तो दास भाव की है। रामानंद के गुरु थे तो राघवानंद जी। भक्ति काल का वह कवि जिसने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है तो तुलसीदास। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हनुमत चरित के रचयिता हैं तो रायमल पांडे। विशिष्ट द्वैतवाद दार्शनिक के मत के भक्त कवि थे तुलसीदास। वियोगी हर ने तुलसीदास को परिगणित किया है तो रामानंदी संप्रदाय में। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है तो कवि केशव दास को। रामचरितमानस की रचना हुई है तो 1631 विक्रमी में। वह कवि जिसने तमिल भाषा में रामायण की रचना की है तो कंब। अलवार भक्त कहा जाता है वैष्णवों को। भक्तमाल की रचना की है तो नाभादास ने। श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के युग्म हैं तो 4। बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए, यह कथन है तो जॉर्ज गियर्सन का। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी का ही है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। संत हृदय नवनीत समाना तुलसीदास की पंक्ति है।
तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या है तो 279। राम भक्त शाखा में रसिकोपासना का समावेश किया है तो अग्रदास ने। विनय पत्रिका में काशी के लिए रूपक वर्णित है तो कामधेनु का। मंगल तुलसीदास करजोरे, मांगत तुलसीदास करजोरे बसहि राम सिय मानस मोरे। उपयुक्त पंक्ति में याचना की गई है तो भगवान गणेश से। केलांग ने तुलसी की भाषा को कहा है पुरानी वैश्वाणी। को नृप हो हमहि का हानि, अचेरी छोड़ अब होय की रानी। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियाँ कही गई है तो मंथरा द्वारा। रामचरितमानस की रचना में कुल समय लगा है तो 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। सीता त्रिष्ठा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? सुंदरकांड में। शुक्ल की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कस कर ही स्वीकार करते थे। यह कथन है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का। रामचरितमानस में कितने कांड या सोपान हैं? तो है 7। किण गीतावली के रचयिता हैं तुलसीदास। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है तो रामचंद्र शुक्ल ने। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद देन है तो वैष्णव संप्रदाय की। अगुनहि सगुनहि नहीं कुछ भेदा उक्ति है तुलसीदास की। साहित्य को सुरसरि सम सबका हितकारी घोषित किया है तो गोस्वामी तुलसीदास ने। वरवै रामायण के नामकरण का आधार है तो वरवै छंद। तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामलला नाछू रचना की शैली है तो अवधी लोकगीत की। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? तो है उत्तरकांड में। तुलसी का रामचरितमानस लिखा गया है तो दोहा चौपाई छंद में। लाज नयावत आपको दौरे आयऊँ 7 पंक्ति का संबंध है तुलसीदास से। तुलसीदास की वह काव्य रचना जो सूरदास के अनुकरण पर की गई है तो गीतावली में। आरती की जो हनुमान लला के रचयिता हैं रामानंद। सुंदरकांड के प्रमुख पात्र हैं तो हनुमान। रामचरितमानस की भाषा है अवधी। सुरती नरती नागती सब चाहत अस होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। तुलसीदास का और रहीम का। वह कवि जिसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं तो तुलसीदास। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविध सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात कहलाई है शिव से, है ना। पार्वती मंगल रचित ग्रंथ है तुलसीदास द्वारा। लोक मंगल की भावना में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं तुलसीदास। केशव कहीं न जाय का कहिए और देखत तव रचना विचित्र अति समुझ मनहि मन रहिए के रचयिता हैं तुलसीदास। कवि केशवदास की वह कृति जो अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है तो रामचंद्रिका। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय उन्हें दिया जाता है तो गोस्वामी तुलसीदास को। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? 4। तुलसीदास की वह रचना जो उन्होंने कल काल से मुक्ति पाने हेतु लिखी है तो विनय पत्रिका। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग मिलता है अरण्य और लंका कांड में। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता है राम प्रिय शरणदास। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम है अग्रदास। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। रूपकों का बादशाह कहा है तुलसीदास को। रूपकों का बादशाह कहा जाता है तुलसीदास को। तुलसी के पिता का नाम था आत्माराम। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? रामानुजन पद्धति, है ना। अष्टयाम नामक पुस्तक में वर्णन है तो भगवान राम की दिनचर्या का। राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक हैं रामानंद। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा ससुकर खेत कथन है तुलसीदास का। रामचरितमानस के ज्ञान दीप प्रसंग वर्णित है उत्तरकांड में। तुलसीदास द्वारा शारीरिक
पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है हनुमान बाहु। रामचरितमानस नामक काव्य की रचना शैली है दोहा चौपाई शैली। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं तुलसीदास। तुलसी की वह रचना जिसका संबंध ज्योतिष से है रामार्ग प्रश्नावली। तुलसीदास की वह रचना जिसमें संत महंतों के लक्षण वर्णित है वैराग्य संदीपनी। तुलसी के गुरु थे तो नरहरियानंद। वरवै रामायण रचना है तुलसीदास की। कबीर का ने राखी नहीं वर्णाश्रम खड़ दर्शनी कहा है तो नाभादास ने। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना है हनुमान बाहु। वह कवि जिसने राम और सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है तो केशवदास। स्वामी अग्रदास का संबंध है तो राम भक्ति शाखा से। स्वामी अग्रदास का संबंध है राम भक्ति शाखा से। भक्ति के कवि जिनको जातीय कवि कहा जाता है तुलसीदास को। गीतावली है तो मुक्तक काव्य है। तुलसी जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की जो संकलित है किण गीतावली में। तुलसी की भक्ति है दास भाव की। तुलसी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में वर्णन किया है कलयुग का। राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है तो अयोध्या कांड का। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक की स्तुति की गई है शंकर की। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में स्तुति की गई है तो शंकर की। रामचरितमानस के अयोध्या कांड का हिस्सा है चित्रकूट निवास, है ना। अब लो नशानी अब न नशैहों तुलसीदास की यह उक्ति उद्धृत है तो विनय पत्रिका से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या मानी है 12। तुलसीदास की कुछ की प्रमुख रचना है तो रामचरितमानस। भक्तमाल के रचयिता हैं नाभादास। किण भक्ति शाखा विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी में। बस इतना ही करते हैं ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।